हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। अपने आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशु की गर्मियों में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए कि उन्हें प्रिकली हीट रैश यानी कि घमौरियों से बचाया जा सके, और अगर किसी बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसे अपनाकर आप बच्चे को घमौरियों से निजात दिला सकती हैं, और कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घमौरियाँ किन किन वजहों से होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यानी ओवरलोड कपड़े बच्चे को पहना देते हैं, जिससे उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है और अंदर ही अंदर पसीना रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को घमौरियाँ हो जाती हैं। जैसे कि छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं या शरीर पर ही कहीं कहीं लाल लाल हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा पाउडर लोग बच्चों को लगा देते हैं, जिससे उनके जो रोम छिद्र होते हैं यानी कि जो स्वेट पूल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर से पसीना नहीं निकल पाता है। और शरीर से जब पसीना नहीं निकल पाता है तो अंदर ही अंदर उन्हें गर्मी लगती है, और इसकी वजह से भी उन्हें घमौरियाँ होने की संभावना होती है। गर्मी के मौसम में नवजात शिशु को कॉटन के हल्के लाइट वेट के खुले हुए ढीले ढाले कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे कि बच्चे के शरीर को अच्छी तरह से हवा मिल सके और उनके शरीर में पसीना न हो। इससे आप अपने बच्चे को घमौरियों से बचा सकती हैं। इसके अलावा आप 9 बजे यानी सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक बच्चे को बाहर की जो हवा होती है उससे बचाए रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर की जो हवा होती है 9 बजे के बाद में उस हवा में भी गर्मी होती है, यानी कि वो एक तरह से लू होती है जो बच्चे के शरीर को अगर लगती है तो इससे उन्हें कई तरह की बीमारी हो सकती है। उन्हें बुखार भी आ सकता है, उनकी आंखों में जलन हो सकती है और उन्हें घमौरियाँ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें आप कि सुबह के 9 बजे के बाद में बाहर की हवा बच्चे को न लगने पाए, धूप तो बिल्कुल भी न लगने पाए। अगर किसी कारणवश आपका बाहर निकलना ज़रूरी है तो आप बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाएं कि उसे बाहर की हवा न लगने पाए लेकिन उसे गर्मी भी न होने पाए, यानी लाइट वेट के जो कपड़े होते हैं खुले खुले वही पहनाएं। एक छतरी यानी अम्ब्रेला आप ज़रूर साथ में लेकर के जाइए बच्चे को। इसके बावजूद भी आप कैप पहना करके ज़रूर रखिए, और जहाँ तक संभव हो सके कि आप गाड़ी में रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप बाहर जा रही हैं और ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो बच्चे को कैप लगा करके रखिए और साथ में अम्ब्रेला ज़रूर रखिए, ताकि बच्चे को ऊपर की धूप और हवा से आप बचा सकें। इसके अलावा अगर बच्चा 6 महीने के अंदर है और आपका ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बच्चे को हर घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराती रहिए, ताकि बच्चे का शरीर हाइड्रेट रहे। और जो महिला स्तनपान कराती हैं उन्हें चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इसके अलावा लिक्विड में यानी नारियल पानी हुआ, जूस हुआ या फिर वाटरमेलन हुआ, ऐसे फ्रूट भी आप खाएं ताकि आपके शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। तो आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे का शरीर भी हाइड्रेट रहेगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे के शरीर में लाल लाल दाने निकल रहे हैं या फिर कहीं कहीं पर लाल हो रहा है या फिर उसे घमौरियाँ हो चुकी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें, क्योंकि जिस तरह से डायपर रैश होता है तभी भी कहा जाता है कि बच्चे को जो नीचे का पार्ट होता है वो पूरी तरह से खुला रखिए। और जिस समय उसे घमौरियाँ हो गई हैं तो आप बिल्कुल मालिश मत करिए, क्योंकि तेल से अगर आप मालिश करेंगी तो तेल से भी गर्मी होती है और इससे उसका पूरा शरीर चिपचिपा रहेगा और इससे घमौरियाँ बढ़ने की संभावना होती हैं। इसलिए अगर बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं या लाल लाल दाने जैसे निकल आए हैं या फिर शरीर पर रेड रेड आपको दिख रहा है तो आप मालिश मत करिए, सिर्फ बच्चे को हल्का स्नान कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखिए। और अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पर है तो फार्मूला मिल्क बनाते समय जो दूध और पानी की क्वांटिटी आप अभी तक रखती आई थी उसमें आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है और सॉलिड फूड पर आ चुका है और ऐसी परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है कि बच्चे को घमौरियाँ निकलने की संभावना है या फिर घमौरियाँ निकल चुकी हैं, तो आप बच्चे को घर का बना हुआ छाछ दे सकती हैं और पानी भी उसे पिला सकती हैं। इसके अलावा जो घरेलू उपाय आप कर सकती हैं वो ये कि जो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी के पत्ते को अच्छी तरह से कूट लीजिए और उसका जूस निकाल करके उस जूस से आप बच्चे की घमौरियों के स्थान पर
लेप कर सकती हैं। शीतलता होती है तुलसी में, तो इससे घमौरियों को शांत होने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन अगर आप चाहें तो फिर इसी तुलसी के पत्ते में 2-3 जो कोमल नीम की पत्तियां होती हैं उसे भी मिक्स करके अच्छी तरह से कूट लेंगी। तो नीम जो होता है वो कीटनाशक होता है, इससे घमौरियों को सूखने में बहुत मदद मिलती है और ये घरेलू उपाय है और किसी तरह का इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। बस इस्तेमाल करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चे का जो मुंह होता है और नाक, आँख इन जगहों पर न लगाएं, उसकी हथेलियों पर न लगाएं, क्योंकि बच्चा कभी भी मुंह और आँख में हाथ डालता है तो इससे उसे तकलीफ हो सकती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का झाड़ है तो आप घर के एलोवेरा के झाड़ के पत्ते को निकाल लीजिए और उसके अंदर का जो पल्प होता है उसे निकाल करके आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, या फिर हाथ से ही आप उसे अच्छी तरह से मसल देंगी तो वह एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसका लेप भी घमौरियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप चाहें तो इसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको दी है इससे आप, अगर बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं तो जो कुछ सावधानियां मैंने बताई हैं और जो होम रेमेडी मैंने बताई है उसे इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को जल्द से जल्द घमौरियों से निजात दिला सकती हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर अगर घमौरियाँ नहीं ठीक हो जाती हैं तो आप बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर के जाइए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिन मम्मियों को इसकी जानकारी नहीं है उन्हें इसकी जानकारी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।